नाश्ता लगवाएं? हाँ लगवाओ, आते हैं। खुश रहो। चलो हो गया। अरे छोटे, जी भैया, नाश्ता किया आपने? मैं सरकारी दफ्तर जा रहा हूँ। गांव वाले पीपल की जमीन है, उसके सिलसिले में, और इसी बहाने गांव की चहल पहल को भी देख लूंगा। हो सकता है मुझे कुछ वक्त लगेगा। जी भैया। और हाँ, अगर कोई बात रहे तो मुझे फोन करना। जी भैया, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कॉल करता हूँ। जेठ जी, ये आप नाश्ते की टेबल पर छोड़ आए थे। हाँ शिवा, और अर्जुन को बोलो गाड़ी निकलवाए। आते हैं। नाश्ता लग गया है, चलिए। चलिए। क्या हुआ रे? इतने गुस्से में क्यों है? मार डालने का इरादा है क्या? अरे बता ना, इतने गुस्से में क्यों खड़ा है तू? हुआ क्या है? पीछे हट। अच्छा, तमाचा मारने के बाद भी तेरा गुस्सा कम नहीं हुआ? चल कोई ना, एक और मार ले, पर मुझे इतना तो बता दे कि मैंने किया क्या है जो तू इतना आग बबूला हो रहा है मुझ पर भाई? क्या कर दिया तूने? अरे गांव के आदमी को पेड़ में बांधकर मार मार के अधमरा कर दिया। उसको और उसके परिवार वालों को गांव के बीच में मार के आ गया। अरे उसमें एक औरत भी थी, और मुझे बोल रहा है कि क्या किया तूने? अरे तू पागल हो गया है क्या? अच्छा, तो जनाब का दिमाग इसलिए खराब है। देख भाई, पहले तो तेरी बात सच्ची नहीं है। मैंने दोनों को नहीं मारा, मैंने सिर्फ उस औरत को मारा है, और उसके आदमी को ना ताऊ जी ने मारा है। अरे लेकिन मारने की क्या जरूरत थी? अरे तू कहाँ इन सब बातों में पड़ गया? राजकाज है, चलता रहेगा। राजकाज? दो लोगों को मार देना राजकाज है? अरे 1000 बार समझाया तुझे, तू समझता ही नहीं। तुझे गुस्सा आया नहीं कि तू अपना आपा खो देता है? देख, फिर से ये सच नहीं है। तूने मुझे तमाचा मारा, फिर भी मैंने अपना आपा खोया क्या? अच्छा, तो तू अब मेरे थप्पड़ मारने पे भी तो अपना आपा खोएगा? ठीक है, अच्छा है। तो फिर तू मुझे भी मार डालेगा? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? बोल तेरे इन आदमियों को, उठाए बंदूक और चलाए गोली। अरे तेरे ऊपर गोली चलाकर इनको मरना है क्या? फिर मरने मारने की बात है, तेरे बात समझ में नहीं आती ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे भाई मेरे, मैं समझ गया, आइंदा नहीं होगा। अगर होगा ना तो तुझे बताकर करूँगा। फिर वही, अरे करना ही क्यों है? अरे बाबा नहीं होगा, बोलता है कि मैं अपना आपा खो देता हूँ, लेकिन गुस्से में लालतू हो रखा है। ए भाई, अब तो मुस्करा दे।
चाहे तो एक थप्पड़ और मार ले। ये हुई ना बात। चल ताऊ जी निकल चुके हैं, काम है, मैं निकलता हूँ। मिलता हूँ तेरे से शाम को आके। ओए, ज़्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? अरे ना रे, मिलता हूँ तेरे से शाम को आके। तू समझ नहीं रहा शिवा, तेरी गलती एक दिन इतनी ना बढ़ जाए, ना संभालने के लिए तेरा परिवार हो, ना समझाने के लिए मैं। संभल जा, अभी भी संभल जा मेरे भाई, संभल जा। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अर्जुन और शिवा, तुम दोनों यहीं रुको, हम माता जी के दर्शन करके आते हैं, ठीक है? फिर आगे ताऊ जी मंदिर के दर्शन करने। तुम तो जानते हो शिवा, ठाकुर साहब कोई भी काम करने से पहले मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। लेकिन किस लिए? हमें तो ये समझ में नहीं आता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, फिर क्या मांगने आते हैं भगवान से? अब यह बात तो वही बता पाएंगे। लो आ गए। चलो ताऊ जी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। ये हर काम से पहले आप मंदिर काहे आ जाते हो? मंदिर दर्शन माता जी का आशीर्वाद लेने और उनसे क्षमा मांगने आता हूँ। क्षमा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या है शिवा, हमारे जिस तरह के काम हैं हम माता जी को बताने आते हैं कि माता जी, अगर आपके आशीर्वाद से हमारा कार्य संपूर्ण हो तो हम आपको प्रसाद चढ़ाने जरूर आएंगे। लेकिन अगर किसी ने भी विघ्न डालने की कोशिश की तो माता जी उसकी बलि आपके नाम से वहीं चढ़ा देंगे, स्वीकार करिए। चलो। आप लोगों को ऐसे कैसे अंदर आकर एकदम से कुर्सी पर बैठ गए? तमीज नहीं है क्या? एक तहसीलदार के ऑफिस में कैसे दाखिल हुआ जाता है, मालूम नहीं है कि तुम्हें? बाहर जाओ, इजाजत लो, फिर अंदर आना। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू अफसर। ओए, तमीज से बात कर। हम सिखाएं तो ये तमीज? इतना खून बहाएंगे कि यहाँ की दीवारों को रंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? क्या है शिवा, नया नया होगा और नई नई कुर्सी की गर्मी सर चढ़कर बोलती है। गौर से देखो इसे, इसके शर्ट की कड़क यह बता रही है ये नया नया अफसर बना है। सही समझे? इस छोटे से वक्त में ना जाने तुम जैसे लोगों को कितनी बार देखा है मैंने, जिन्हें लगता है सरकार उनकी बीवी और सरकारी कर्मचारी उनका साला है। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो मर्जी है वो करा लोगे। तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑफिस मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? चलो बाहर। यहीं तो तू मार खा गया अफसर। मतलब क्या है, जिसने तुझे ये नौकरी दी है
नौकरी में पर तुझे भेजने वालों ने तुझे क्या बताना भूल गए, तुझे यहाँ नौकरी हमारी करनी है। पर मैं समझता हूँ तू नई कुर्सी की अकड़ दिखाएगा नहीं। पता कैसे चलेगा कि तू अफसर है, पर तेरे से एक गलती हो गई। यह अकड़ जिसे दिखानी चाहिए थी, जिससे उसे कुछ फर्क पड़ता। अर्जुन नया अफसर है, इसे तौर तरीके और तहजीब सिखाओ, इसे नया से पुराना करो। और क्या क्या कर लेगा तू अफसर? 10 सेकंड है तेरे पास, 10 सेकंड पर अपनी जगह पर वापस आ, वरना तुझे यहीं बिछा देंगे। 1 2 3 4। अरे मरना है क्या वे? उठ क्यों नहीं रहा है? ये ले, साफ कर। हो गया? दो, उठ जा। 3। जरूरत नहीं है सर, प्याज बुझ गई। मेरे चेहरे पे इतना मत मारो कि बच्चे अपने बाप को पहचान भी ना पाए। मैं समझ गया सर, सब समझ गया सर। ये लो सर, मैंने सब अपनी क्लिप पुरानी कर दी, मैं भी पुराना हो गया। मैं समझ गया साहब, गांव के सरपंच और मुखिया आप हैं, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा साहब। आप ही हमारी सरकार, आप ही हमारे भाई बाप हैं साहब, माफ कर दीजिए। ऐसी गलती ना हो अफसर। ठाकुर साहब के सामने आवाज चढ़ाकर तुम इनके गुनाहगार, वो तुम्हारे न्यायाधीश हो गए। अगर ये तुम्हारे न्यायाधीश हो गए तो हम तुम्हारी जिंदगी के जल्लाद हो जाएंगे। अरे बस करो, बेचारे को डरा डरा के मार डालोगे क्या? वैसे इसके हाथ से चढ़े सूली लोग मुक्ति नहीं, सिर्फ तकलीफ मिलती है, समझे? साइन कर। जल्दी मुलाकात होगी। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे सर, आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे को क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुर्सी से गिर गए थे, चोट लग गई है। तुम कौन और तुम्हें कहाँ दस्तखत चाहिए? चंदा सिंह, नए पटवारी के लिए नियुक्ति हमारी इस गांव में हुई है। आपको भी नई क्लिचदार साड़ी पहनने का शौक तो नहीं है? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। रामलाल, मैडम को ऑफिस घुमाओ, नई पटवारी आई है। जाइए मैम। शुक्रिया सर। एक और नया मुर्गा सरपंच जी के यहाँ कटने के लिए तैयार हो गया।
नित है नई, नित है पुरानी, मकड़ी की जाल में फंसी हुई सी, कभी नाले में रेंगते कीड़े सी। ये जिंदगी है एक कहानी, नित है नई, नित है पुरानी, फर्श से अर्श तक